कोरोना की डबल रफ्तार, कहीं देर ना हो जाए सरकार, क्योंकि यूपी में पिछले 24 घंटों में 992 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले 572 मामले सामने आए थे। अब कोरोना की यही रफ्तार डरा रही है, क्योंकि रैलियों में उमड़ रही भीड़ कोरोना को खुली दावत दे रही है। हैरानी की बात यह है कि नेता आम जनता पर तो पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन खुद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। डरा रही है कोरोना की रफ्तार, आखिर कब जागोगे सरकार? रैलियों में उमड़ रही भीड़ तोड़ देगी देश की रीढ़। चौबीस घंटे में नए केस 37,000 के पार, यही तो है तीसरी लहर के आसार। वक्त है अभी भी समझ जाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जिसका डर था वही हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका से आया ओमिक्रॉन डेल्टा के साथ मिलकर दहशत मचा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,379 नए केस सामने आए हैं। 124 लोगों की जान चली गई और ये खतरे की घंटी उत्तर प्रदेश में भी तीसरी लहर की टिक टिक कर रही है, क्योंकि रैलियों में उमड़ रही भीड़ कोरोना को खुली दावत दे रही है। आलम यह है कि सोमवार को जहां 572 केस आए थे, वो एक दिन बाद मंगलवार को 992 तक पहुंच गए। मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गंभीर बात यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना से पीड़ित हैं। डिंपल यादव को कोरोना हुआ था। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को भी संक्रमण ने घेर लिया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी कोरोना के मरीज हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना के पेशेंट हैं और टीएमसी के नेता बाबुल सुप्रियो भी कोरोना के मरीज हैं। महाराष्ट्र के 10 मंत्री और 20 विधायकों को कोरोना हुआ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी नेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें चुनाव और सिर्फ चुनाव ही नजर आ रहा है। रैलियों में भीड़ आ रही है। नेता भीड़ को देखकर इतने खुश हो रहे कि सीना ठोक कर बता रहे हैं। और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे जुझारू नौजवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, यहाँ पर उपस्थित हमें बड़ी संख्या में समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं और रथ के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग हैं। विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सोचिए, दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लौट आया है। यूपी में नाइट कर्फ्यू लागू है। शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के आने पर मनाही है, लेकिन रैलियों के लिए कोई नियम नहीं। इस संकट से कैसे बचा जाए, ये सोच सोचकर चुनाव आयोग को पसीना आ रहा है। बैठकों का दौर जारी है ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि राजनीतिक दलों ने साफ कह दिया कि चुनाव तो वक्त पर ही होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को कोरोना हुआ तो वो कह रहे हैं जो लोग उनके संपर्क में आए खुद को क्वारंटीन कर लें। लेकिन कोई बताएगा किस किस को क्वारंटीन कराएंगे केजरीवाल? 2 दिन पहले लखनऊ में महारैली करते वक्त किस किस से हाथ मिलाया था, क्या पहचान पाएंगे वो? वैसे ये बात खुद जनता को भी सोचनी चाहिए कि जिस नेता के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आ रहे हैं, उन्हें उनकी कितनी चिंता है। क्योंकि पिछले साल जब दूसरी लहर आई थी, तब भी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव थे और यूपी में पंचायत के चुनाव थे। तब भी कोरोना ऐसे ही दबे पांव आया था और फिर उसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा। कोरोना आया था तो वो तस्वीरें कौन भूल सकता है। गंगा के किनारे हजारों लाशें ऐसे ही डली थी। यही लखनऊ में दाह संस्कार के लिए 1 नहीं 2 नहीं न जाने कितने लोग वहां गए, लेकिन ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई। दाह संस्कार जब हो रहे, लोग तस्वीरें खींचना चाहते थे, लेकिन सरकार ने टीन शेड लगा करके उसको भी छुपाने का काम किया। तो क्या मान लिया जाए पुरानी गलतियों से हमारे नेताओं ने कुछ नहीं सीखा? क्या ये रैलियां टाली नहीं जा सकती? क्या चुनाव प्रचार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकती?
क्या डिजिटल इंडिया में प्रचार के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया जा सकता? क्या चुनाव जीतने के लिए जनता को कोरोना की आग में झोंकना जरूरी है? ये वो सवाल है जो नेताओं को, उनके चाहने वालों को, उनके हर दिल अजीजों को अपने आप से पूछने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।